गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र गौरव दिवटे दिशा आईएएस एकेडमी के इस नवीन वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज से हम क्लास 10th के मैथ्स की एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आइए दोस्तों, हम हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम रियल नंबर और वास्तविक संख्याएं है, इस चैप्टर से हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि वास्तविक नंबर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों, हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वास्तविक नंबर होता है वह नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या के नाम से जाना जाता है। अब ये नेचुरल नंबर और प्राकृत संख्या होती क्या है, आइए दोस्तों समझते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, अर्थात जिन सारे नंबर्स को हम गिन सकते हैं, उन सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याओं के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राकृत संख्याओं में हमारे पास 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। अब हमें यदि किसी ने हमसे ये प्रश्न पूछा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर या सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो हम जल्दी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो होती है 1। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। आई होप दोस्तों नेचुरल नंबर का एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया है। आइए हमारी दूसरी वास्तविक संख्या के बारे में हम समझते हैं। जो हमारा दूसरा रियल नंबर होता है वो होल नंबर या पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। जब हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी मिला देते हैं या इंक्लूड कर देते हैं, तो जो नंबर का सेट हमें मिलता है उस सेट को ही हम पूर्ण संख्या या होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमारे पास प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। जब इन प्राकृत संख्याओं में मैं जीरो को भी ऐड कर दूंगा तो ये जो नंबर का एक जो मुझे सेट मिल रहा है, इस सेट को ही मैं होल नंबर्स या पूर्ण संख्या के नाम से जानूंगा। अगर मुझसे पूछा गया कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, तो मैं फटाक से यार जल्दी से उत्तर दे पाऊंगा कि सबसे छोटा जो होल नंबर है वो है 0। आई होप दोस्तों नेचुरल नंबर और होल नंबर का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे समझ में आया है। जो हमारा तीसरा रियल नंबर होता है वो इंटीजर के नाम से जाना जाता है। इंटीजर या हिंदी में इसे पूर्णांक कहते हैं। जब हम जो होल नंबर का हमारा सेट है इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देते हैं, तो नंबर्स का जो सेट हमारे पास प्रेजेंट होता है उसे हम इंटीजर या पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी। इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर का जो एक कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को ही हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रियल नंबर है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी सारी संख्याएं जिनको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं, वो सारी संख्याएं रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/7, all these numbers are the examples of rational number और परिमेय संख्या। जो हमारा नेक्स्ट रियल नंबर है वो इररेशनल नंबर्स
इररेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अपरिमेय संख्या या इररेशनल नंबर के इस सेगमेंट में वो सारी संख्याएं इंक्लूड होती है जो अंडर रूट में होती है, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7। लेकिन याद रखने वाली बात यह है क्यों इसमें अंडर रूट 4 नहीं आएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 का अल्टीमेटली जो आंसर होता है वो होता है 2, और 2 हमारा नेचुरल नंबर है। आई होप दोस्तों इररेशनल नंबर का भी ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है। जो हमारा नेक्स्ट रियल नंबर है उसे मैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहता हूं दोस्तों। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं वे सारी संख्याएं होती है जिन्हें केवल एक या उस खुद नंबर से डिवाइड होता है। ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन ओनली इज नोन एज प्राइम नंबर्स, या ऐसे सारे नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो एक और दूसरा वो संख्या खुद। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर में हमारे पास एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर नंबर लेता हूँ दोस्तों 2। अब 2 एक ऐसा नंबर है जिसे 1 से भी डिवाइड जा सकता है और जो 2 है उसको खुद से भी डिवाइड जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो 2 नंबर उसके दो फैक्टर हो गए, एक 1 और दूसरा 2। आई होप दोस्तों रियल नंबर का जो इंट्रोडक्शन का ये जो सारे कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर इसी तरह के वीडियो क्लास 10 के मैथ्स पर आपको अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।